नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। भागते दौड़ती इस जिंदगी में समय के अनुसार लोग भी ढलते जा रहे हैं। लोगों के खान पान में भी बदलाव हो रहा है। खान पान में बदलाव के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के 69वें स्थापना दिवस पर इन्हीं चिंताओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य को दुरुस्त कैसे रखें, इस पर लंबी बात हुई। आप भी देखिए यह रिपोर्ट। एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। इसको साक्षात फलीभूत होते हुए यहाँ पर हमने देखा है। ये अकेला चलने की बात हम अपनी नहीं कर रहे हैं, अपने पिता की कर रहे हैं कि उन्होंने जब भी अपना घर छोड़ा था तो काफ़ी कम उम्र में कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से नाराज़ होकर उन्होंने अपना घर छोड़ा था और हालात ने उनको गांधी जी तक पहुंचा दिया था। गांधी जी के आश्रम में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनका बड़ा सौभाग्य रहा कि बहुत ही अल्प आयु में गांधी जी के हाथ से उनकी प्राकृतिक चिकित्सा हुई। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा को लाने का श्रेय गांधी जी को ही जाता है। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में इस चिकित्सा विधि के कई साहित्य मिले और उन्होंने इसका अध्ययन किया। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा विधि, जो आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा विधि है, उसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। लिप्जिग नाम के एक छोटे से स्थान पर हुई थी और एक अनपढ़ गवार चरवाहे ने इसकी शुरुआत की थी। उनके पैर में गैंग्रीन हो गया था और उनको पैर काटने का परामर्श दिया गया था। उस ज़माने में ये मतलब 1800 के अंत की बात है। तो उन्होंने इस डर से कि उनका पैर काट दिया जाएगा, सबका बड़ा दबाव था, अपना घर छोड़ के वो जंगल भाग गए। अपनी भेड़ बकरियों को और कुत्ते को लेके वो जंगल भाग गए और वहीं पे रहने लगे। और एक नदी बहती थी जिसमें वो पैर डुबा के बैठा करते थे, उससे उनको शांति मिलती थी। पेड़ से फल तोड़ के खाते थे, अपनी भेड़ों का दूध पी लेते थे और उनका जीवन वहाँ चल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि जब वो पेड़ पर जाते हैं तो पैर में पीड़ा होती है। तो उन्होंने साफ जंगल की नदी के नीचे जो मिट्टी थी, गीली मिट्टी, उसको अपने पैर पे लगाना शुरू किया, जिससे उनको उस काल में खंड में भी जब वो पेड़ के पास जाते थे फल तोड़ने या दूध दोहने, उस समय भी उनको तकलीफ़ नहीं होती थी, उसमें ठंडक रहती थी। तो कई महीनों के बाद उन्होंने पाया कि धीरे धीरे उनका पैर अच्छा हो रहा है। और एक समय ऐसा आया, जिसके समय का तो ज्ञान नहीं है हम लोगों को, एक समय ऐसा आया कि उनका पैर अच्छा हो गया। तो काफ़ी वो वाचाल किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने शहर में जाके डॉक्टरों से मुलाकात की और उनको बोला कि देखिए आप लोग
जो है मेरा पैर काट रहे थे और कितना अच्छा मेरा पैर हो गया, तो आपसे बेहतर इलाज हम कर सकते हैं। तो डॉक्टरों को भी अचंभा हुआ और उन्होंने जाके उसी जंगल में एक झोपड़ी बनाई और शहर से एक बोर्ड लिखवा के लाए कि यहाँ पर बिना किसी अंग को काटे हुए इलाज किया जाता है। यही उन्होंने लोकल जर्मनी भाषा में लिखवा के वहाँ पे बोर्ड लगाया। आने वाले 10 साल के बाद उसी नदी के किनारे उनके पास हज़ारों 10,000 के लगभग लोग रहते थे और उसका वो इलाज करते थे। पूरे यूरोप और अमेरिका तक उनकी इस पद्धति का डंका बज गया था। और बड़े बड़े डॉक्टर जो थे उस ज़माने के, वो दवाओं के प्रयोग से, पेंसिलिन और न जाने उस समय क्या क्या दवाएं चलती थी, उसके प्रयोग से निराश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि मरीज़ जो है बार बार लौट के आता है, और जब भी हम किसी दवा का प्रयोग लाखों लोगों पर कर देते हैं, उसके बाद रिसर्च आता है कि फ़ला दवा से रेटिना डैमेज होता है, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है, फ़ला दवा से फ़ला अंग क्षतिग्रस्त होते हैं, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो बड़े बड़े जो डॉक्टर थे विश्व के, उन्होंने लिप्जिग में इस शुरू हुए एक अजीब से आंदोलन के लिए बड़ी रुचि ली और उन्होंने वहाँ जाकर के अध्ययन किया कि आखिर वो कौन सा आदमी है, कैसे बिना दवाई के मिट्टी और पानी और फल खिला के, कच्चा दूध पिला के इलाज कर रहा है, ये व्यक्ति कौन है। तो वहाँ जाकर उन लोगों ने उनके पद्धति का अध्ययन किया और केस स्टडीज़ बनाए, और उसी के बाद एक नेचुरोपैथी नाम का शब्द प्रकाश में आया और ये किताबें उन लोगों ने लिखी। अनेक तरह के साहित्य प्रकाशित किए, जिसमें डॉक्टर बर्नर मैकफेडन थे, बहुत बड़े अमेरिका के डॉक्टर, लुई कुने थे, ऑस्ट्रेलिया के सेबेस्टियन नाइट थे, इस तरह से बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। गांधी जी को ये सभी साहित्य साउथ अफ्रीका में पढ़ने को मिले और उन्होंने वहीं पर निर्णय किया कि मेरे भारत जैसे गरीब देश के लिए ये बहुत एक इलाज का बेहतरीन तरीका होगा कि निःशुल्क मतलब इससे इलाज किया जा सकता है। कल ने बताया, मेरा नाम विधि है और मैं बैंगलोर से आई हूँ। मुझे यहाँ आए हुए अभी 5-6 हफ्ते हुए हैं और शायद तपोवर्धन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अलग या नया बता सकती हूँ। ये इतनी महान जगह है, यहाँ पे इतने लोगों ने फ़ायदा लिया है कि मैं खाली अपना थोड़ा सा पर्सनल आप लोगों को व्यू दे सकती हूँ। मैं पिछले कई सालों से एक मेट्रो सिटी में रह रही थी। भागलपुर आने का निर्णय लेना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी छूट रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ आके मुझे एक नया घर मिला, एक नया होम ऑफिस मिला और बहुत ही प्यारा परिवार मिला। प्रदान किया गया है। 18 दिसंबर 1954 को अपने संस्थान की नींव संस्था के संस्थापक सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डॉक्टर सदानंद सिंह ने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर रखी। इस कारण यह दिवस अपने तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र एवं इस परिवारजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्थापक की बृहद सोच का ही परिणाम है कि आज तक हजारों मरीज यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं और सैकड़ों परिवार का लालन पालन इस संस्थान से हो रहा है। मुझे संस्थान में आए मात्र 6 माह हुए हैं। इस 6 माह में निदेशक महोदय एवं कार्यरत परिचारक परिचारिकाओं के सहयोग से बहुत कुछ सीखा और समझा है। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे मनुष्य अपने आप को स्वस्थ रखने में सक्षम हो पाता है। यहाँ पर बिना किसी बीमारी के भी अपना उपचार कराया जा सकता है और स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। इस संस्थान में धन बल पर नहीं बल्कि मानव सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी गई है। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि आने वाला समय इस लैपटॉप देखे कह रहे हैं तो वहाँ पे भी आप काम कंटिन्यूसली, साइकोलॉजिकल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर आप पे रहेगा, जिस कारण से उनका हेल्थ खराब होता है। और मैंने कई यूथ में देखा है, बहुत ही बाहर से तो देखने में वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन उनका हेल्थ आप देखिएगा बहुत ख़राब होगा। और कई लोग शादी के बाद कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि ये सारे जितने भी एडल्ट्रेटेड चीज़ें हैं जो हम लोग खा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, जहाँ पे जॉब्स मिल रही है, हैदराबाद में भी चली, तो उन सब का लाइफ इफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ों का प्रचार होता है। मैंने इनसे भी बोला डॉक्टर साहब से कि मैं तो भागलपुर में